गुजरात एटीएस ने 4 अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया। खुलासा हुआ कि इनका उद्देश्य था मुस्लिम युवाओं को भड़काना, जिहाद के लिए तैयार करना और मनोवैज्ञानिक तौर पर उनको ये समझाना और उनके दिमाग में ये बिठाना कि जो गैर मुस्लिम हैं वो काफिर हैं और तुमको उनके खिलाफ जिहाद करना है। पूछताछ में ये पता चला कि ये चारों आतंकी अलग अलग लोकेशन के रहने वाले थे, जिसमें दिल्ली निवासी मोहम्मद फैक मोहम्मद रिजवान, अहमदाबाद निवासी मोहम्मद फरदीन, मोडासा निवासी सैफुल्ला कुरैशी और नोएडा निवासी जिसान। ये चारों अलग अलग लोकेशन के रहने वाले थे और चारों इंस्टाग्राम के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आए। जब गुजरात एटीएस ने चारों के इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगाला तो सच ये सामने आया कि चारों लगातार रेगुलर तौर पर अपनी पोस्ट और वीडियोस के माध्यम से वहां पर एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक तौर पर जिहाद फैलाया करते थे। अब गुजरात एटीएस इनको गिरफ्त में लेकर पूछताछ कर रही है और इनके कोड्स को डिकोड करने में लगी हुई है, और जिसमें अभी थोड़ा सा समय लग सकता है। तो जिस प्रकार से गुजरात से इन आतंकियों को गिरफ्तार किया है, लगातार आप देख रहे होंगे पूरे देश से, कभी उत्तर प्रदेश से, कभी राजस्थान से, कभी मध्य प्रदेश से, कभी दिल्ली से, कभी बॉम्बे से, कभी कर्नाटका से, कभी झारखंड से, कभी बिहार से, लगातार इन अलकायदा के आतंकियों का जो मॉडल है वो पकड़ा जा रहा है। और एक बहुत चर्चित मॉडल पटना से पकड़ा गया था कुछ साल पहले, जिसमें एक खुलासा किया गया था कि 2047 तक कैसे भारत को इस्लामिक बनाया जाए, उसकी वहां पर भी ट्रेनिंग दे रहे थे। अब इसका इलाज क्या है? आप कब तक इन लोगों को गिरफ्तार करते रहेंगे? कब तक आप इन लोगों को गिरफ्तार करते रहेंगे? और दारुल उलूम देवबंद जैसा मदनी जमीयत उलेमा हिंद का जो अध्यक्ष है वो इनको छुड़वाता रहेगा, इनको बाइज्जत बरी करवाता रहेगा। जमीयत उलेमा हिंद लगातार ऐसे ही लोगों की मदद करती है और उनको वो कभी भी आतंकी नहीं मानती, क्योंकि वो उनके अपने दीन के लोग हैं। और एक प्रकार से जमीयत उलेमा हिंद एक प्रकार से भारत में इस्लामिक संगठन के तौर पर ही काम कर रही है, जो आज सबके सामने दिख रहा है, क्योंकि ये खुलेआम आतंकियों को सपोर्ट करती है, उनको कानूनी मदद ये देती है। जरूरत है चीन और सिंगापुर जैसा कानून। सिंगापुर में क्या होता है, आप अपराध कर कर तो दिखाइए, आप चोरी, आपके हाथ काट दिए जाएंगे, आप कर लीजिए, फिर आप उसके बाद क्या करेंगे? तो जब तक एक ऐसा कानून नहीं होगा कि इन लोगों के ऊपर कोई लंबा केस ना चलाया जाए, कोई लंबा एक ट्रायल इनके ऊपर ना चलाकर सीधा इनको या टिल ऑफ डेथ यानी सीधा इनको फांसी दी जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आप इन लोगों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप इनको जेल में रखकर आप इनको सुधार सकते हैं, तो ये शायद एक गलत फहमी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक आम व्यक्ति कभी भी इस्लामिक संगठन या एक आतंकी संगठन से कभी नहीं जुड़ेगा अगर वो मनोवैज्ञानिक तौर पर 1% भी वो सही होगा। मनोवैज्ञानिक तौर पर इन लोगों के अंदर जिहाद के नाम पर जहर भर दिया गया है और वो जहर हम कभी नहीं निकाल सकते। खैर, गुजरात एटीएस ने जो काम किया वो बहुत अच्छा काम किया, और लगातार पूरे देश से जो एटीएस है वो अलग अलग राज्यों जो एटीएस है उनको लगातार गिरफ्तार कर रही है, इनके मॉडल का खुलासा हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, और इसमें हमारी जो जांच एजेंसी है उसकी जो सराहनीय कदम है उसकी तारीफ करनी चाहिए, और वो तारीफ लायक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।